बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मेयर चुनाव पर दिल्ली सिविक सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामे और मारपीट के बाद सदन को स्थगित करना पड़ गया। आप बीजेपी पार्षदों के बीच में मारपिटाई हुई है। सदन में 3 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे और मारपीट के बाद स्थिति ये कि सदन स्थगित, आज शपथ नहीं हो पाया, स्थगित करना पड़ा सदन को। मेयर चुनाव पर दिल्ली सिविक सेंटर की ये तस्वीर, कुर्सी उठा करके अपने देखिए किस तरीके से जो पार्षद है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भिड़ते नजर आए। कोई मेज पर गुस्सा निकालता नजर आ रहा है, उठाकर पटक रहा है उसको, तो कुर्सी उठाकर दूसरे पर फेंकने की कोशिश की गई है। धक्का मुक्की, झड़प हुई है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश की गई है। ये दिल्ली के नवनिर्वाचित पार्षदों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां जम करके लात घूंसे चले। सिर्फ बहसबाजी नहीं हुई है, देखते ही देखते देखिए किस तरीके से मानो किसी अखाड़े में ये मौजूद हो और इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करते हुए नजर आए हैं। कोई गिरता पड़ता, अपनी जान बचाता, भागने की कोशिश करता नजर आया। और ये देखिए बेकाबू होते दिल्ली के जो पार्षद हैं, वो तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी आप पार्षदों के बीच में ये धक्का मुक्की की तस्वीर है। एमसीडी मेयर चुनाव में मारपिटाई की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कोई पोडियम को आकर के उखाड़ के फेंकने की कोशिश करता नजर आया, माइक हटा दिया जाता है यहाँ से, और यहाँ महिला पार्षद भी जम करके नारेबाजी करती है। जरा सुनिए। दौरान पार्षदों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं, वो आम आदमी के थे वहाँ, और उन समय उनकन कोई शीशे की वो थी, कोई नोकीली चीज वो लगी है मेरे। ये आम आदमी के थे, मैं इतनी उसमें मैं नहीं जा रही, मैं तो वो ऊपर नीचे हो रहे थे, फिर मैंने ऐसे खींचा, वो ऐसे कैसे मेरे हाथ में चली गई वो। बहन जी मैं बताती हूँ, जैसे हम स्टेज पे चढ़े, काफ़ी केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे जो जीत के आए हैं, जीत के हम भी आए हैं, लेकिन हमने अभद्र कोई भी ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने, उनके हाथ में कुछ ऐसी नकुली चीजें थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जैसे वो ऐसे ऐसे हल्के हल्के अपने हाथों से ऐसे चला रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ऐसे जैसे अपना बचाव करने के लिए ऐसे किया, तो उन्होंने ये नहीं पता मुझे ये क्या लगा मुझे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था। और जैसे हम बड़े शांतिपूर्वक, हमारे साथ हमारे सांसद भी, हमारे सभी पार्षदगण भी हैं, हम बड़े शांति से हम अपना शपथ लेने के लिए आए थे। और उन्होंने पहले कह दिया था कि आज हम शपथ लेने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। ये केजरीवाल सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये उनकी हरकतें हैं। जैसे केजरीवाल ने शराब के, ये मुझे ऐसा लगता है शराब पी के आए वहाँ से, तो फ्री के साथ फ्री, एक के साथ फ्री है, तो सब झूल झूल के आ रहे हैं। और सबके अंदर मुझे ऐसा लगता, मैं तो ये कहूँगी नशे में होंगे। इतनी जनता के बीच में वो इतना जीत के आए हैं, उनमें इतनी भी शिक्षा नहीं है कि इतना भी केजरीवाल ने उनको नहीं समझाया क्या। और बाल खींच रहे हैं, औरतों के, महिलाओं के बाल खींच रहे हैं। दिल्ली की जनता जिस दिन का इंतजार कर रही है, उससे पूरा देश शर्मसार जरूर हुआ है। राजधानी दिल्ली के एमसीडी हाउस की जो तस्वीरें हाउस खत्म होने के बाद हैं, उसके जरिए आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हंगामे के दौरान क्या कुछ यहाँ पर बरपा होगा। सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी की तस्वीरें हैं उनके स्थान की, वो देखिए कि किस तरह से अव्यवस्था यहाँ पर देखी जा सकती है। कुर्सियों के नीचे जो फूल मालाएं सज्जा के लिए रखी गई थी, उनका क्या हश्र हुआ है, कागज़ों का क्या हश्र हुआ है, जो एजेंडा सभी पार्षदों को दिया गया था। थोड़ा कैमरा जूम इन करके माइक की भी स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा कि माइक को भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त पार्षदों के हंगामे के दौरान किया गया है। किस पक्ष की क्या जिम्मेदारी थी? हालांकि दोनों ही पक्ष उग्र थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पहले हाथापाई शुरू की, दूसरा पक्ष कह रहा है कि उन्होंने पहले हाथापाई शुरू की। लेकिन दूर बैठा हुआ जो वोटर दिल्ली का कुछ महीनों पहले जिसने एमसीडी चुनाव के दौरान वोट किया था, वो इस तरह की तस्वीरें देखकर, इस तरह का मंजर देखकर खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये वो जगह है जहां पर ये जिम्मेदारी इन पार्षदों को सुनिश्चित करनी थी कि दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके, दिल्ली का विकास हो सके,
आज का महत्वपूर्ण दिन था जब मेयर और डिप्टी मेयर के पद का चुनाव किया जाना था, लेकिन ये पूरी व्यवस्था हंगामे की भेंट चढ़ गई। जो महाभारत मेयर इलेक्शन के पहले इस एमसीडी सदन के अंदर देखने के लिए मिला, वो इतिहास में ज़रूर दर्ज हुआ है और इसके लिए हमारे राजनेता ही जिम्मेदार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तो तरुण को इस वक्त आप लाइव देख रहे थे, भीतर क्या स्थिति रही। सदन हालांकि स्थगित कर दिया गया, पार्षद सब वहां से अब निकल चुके हैं। आज दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है, नतीजा ये कि सदन स्थगित, इंतजार अब अगली तारीख का। और सिविक सेंटर के भीतर की ये तस्वीर देखिए, 3 घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा है। एक तरफ से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, तो दूसरी तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाए गए हैं। और मारपीट को लेकर के केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आप पर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अराजकता का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वोट डालने आई थी एमसीडी सदन के अंदर, लेकिन हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा है। मैम, आप मौजूद थे, क्या बहुत बुरा व्यवहार था और बहुत ही अव्यवस्थित था। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों को चोट भी आई है, खून भी निकला है और इनके हाथ में भी हाथ पकड़ के पार्षद हैं जी। तो लगातार इस तरीके की हरकतें इन्होंने की है। महिला पुरुष व्यवहार में अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं और बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से इन्होंने ये हरकतें की है। और मुझे वापस याद आ रहा था वो समय कि जो एनार्किस्ट कहते थे अपने आप को, आज वही एनार्की सबके बीच में देखने को मिली है। और दुख होता है इस बात पर कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब अरविंद केजरीवाल रेल भवन के पास 26 जनवरी के आसपास स्लीपिंग बैग ले ये डिक्लेयर किया था कि मैं स्वघोषित एनार्किस्ट हूँ। तो वो एनार्की जो है दिख रही है। दूसरा जो सिनेरियो सामने आता है वो इनके नॉमिनेटेड सांसद सभा के अंदर खड़े होकर पीठासीन अधिकारी के सामने माइक तोड़ते हैं और बदसलूकी करते हैं। और आज वही अव्यवस्था जब पीठासीन अधिकारी ने निर्णय लिया कि नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले ओथ दिलवानी है, तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और ओथ ना हो उसके लिए पूरी तरीके से अव्यवस्था, तोड़े, चोट पहुंचाई, हल्ला किया। ये सब काम इन्होंने किया जब इनके 10-12 विधायक हाउस के अंदर मौजूद थे और नॉमिनेटेड जो दिल्ली से राज्यसभा के सांसद हैं वो सब भी। दोनों तरफ से मारपीट हुई, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चोटिल पार्षदों के साथ भी कर रही है। क्या जनता ने इसी चीज के लिए, इसी मंजर को दिखाने के लिए भेजा था हमारे पार्षदों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वोट ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती थी या आम आदमी पार्टी चाहती थी? उन्होंने ही किया है। अब नाटक करने में एक्सपर्ट हैं। आप भूल गए होंगे वो दिन खुद के ऊपर इंक डलवा के नाटक करते थे, थप्पड़ लगा के नाटक करते थे। नाटक की आदत है जी, इनको एक्टर होना चाहिए था, गलत जगह बैठे हैं। कभी आपने देखा है कि सत्ता पक्ष विरोध करता है? सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है, वो कह रहे संख्या बल आपके पास, को डर किस बात का है जी? बना लेते अपना मेयर, क्यों वोटिंग नहीं होने दे रहे? कह रहे कांग्रेस के पार्षदों के साथ 50-50 लाख रुपए में सेटिंग कर ली आम आदमी पार्टी ने। भैया, आम आदमी पार्टी ने जो सेटिंग की है वो आप सबके सामने है। जो कुछ इन्होंने शराब घोटाले में किया है वो भी आपके सामने है। जब जो कुछ किया वो आपके सबके सामने।